श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पुष्पांजलि ओं जगदेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन्ना ते हनागम महिमानः सचन्दित्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीता
भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। खाली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए, हो गए, हो गए भव से पार लेकर लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हे नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई, हो गई, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम
तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संगार लेकर नाम तेरा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए, हो गए, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। प्रिय भक्तों, भगवान की ये जो अमृतमयी दिव्य कथा है, ये कथा हम सब बड़े प्रेम से वृंदावन की पावन धरा पर सुन रहे हैं और इस सुंदर सी कथा से हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्रीमती शांति देवी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल पठारे जी, समस्त पठारे परिवार, समस्त पितरों की मुक्ति कल्याणार्थ आप भागवत जी का आयोजन मैया जी करा रही हैं और सब परिवार यहाँ आई हैं। इनके माध्यम से वो लोग भी आ गए जो शायद कभी वृंदावन ना आ पाते। तो
आपने तो पुण्य किया, औरों को तीर्थ यात्रा करा दी, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। ऐसे ही आप सबके साथ है, जो आप सब परिवार यहाँ आए हैं कथा में, श्रीमती सीता नटानी जी, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश नटानी जी, निमिता श्री ओम प्रेम प्रकाश नटानी जी, ऋतु संजय कुमार नटानी जी, प्रिंसेस स्वर्गीय कौशल नटानी जी और मोहित जी, समस्त नटानी परिवार जो आप आए हैं, आपके माध्यम से कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे जो शायद कभी ना आते, कभी सोचते भी नहीं, उन्हें भी इस बहाने वृंदावन का वास मिला। भगवान आप सबको सुखी रखें, यह आशीर्वाद है आपके लिए, बिहारी जी की कृपा बनी रहे। श्रीमती राम कुमारी देवी, संदीप पांडे जी, आशुतोष, अदिति जी, समस्त द्विवेदी परिवार, आप चित्रकूट से हैं मैया हमारी, आप सब आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत 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 अभिनंदन। यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ कराने आए यजमान परिवार भी 73 पोथी पाठ यहाँ बैठे हैं, जो परिवार यहाँ अपने पितरों की, पूर्वजों की शांति कल्याणार्थ भागवत जी का आयोजन आप सब करा रहे हैं। अभी 12 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ हैं, जो नहीं करा पाए इसमें, जिनके पितरों की तिथि कुछ लोगों को भूल गई है या आगे है, तो उनका कहना है कि हम अमावस्या के दिन उस भागवत जी में अमावस्या आएंगी, तो भागवत जी का पाठ यदि कोई अपने पूर्वजों की तिथि भूल जाए तो फिर वो अमावस्या के दिन, मतलब कोई भी शुभ कार्य करे तो उन्हें प्राप्त होता है। तो भागवत जी वो पितृपक्ष में अमावस्या उस तिथि पर प्राप्त हो रही है, तो आप लोग भी अपने पितरों की, पूर्वजों की शांति हेतु भागवत जी की पोथी पाठ अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, सबके लिए करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, आप सब लोगों यहाँ पर आपको कोई असुविधा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है सबको? आज हमारी मैया और बहन डॉक्टर श्री सविता जी, अरुण कुमार जी और भगवती वर्मा जी, डॉक्टर आदिति तान्या, आप श्री लंदन से आई हैं कथा सुनने के लिए। अभी हम लंदन गए थे कथा में, तो आपने वहाँ सुनी कथा और इन्हें इतनी अच्छी लगी कि कथा देखो इन्हें वृंदावन तक लेके आ गई। ये भगवान की बड़ी कृपा है। 3 वर्ष से आप कथा सुन रही हैं, आपने एक वृद्ध माँ को गोद भी लिया है, माँ का सहारा भी बनी है। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। आप वहाँ जब हम लंदन में गए थे तब इनका मिलना हुआ था इनसे और भेंट हुई थी वहीं पर। तो 7 समंदर पार से आप कथा में आए हैं और कथा सुन रहे। कथा से बड़ा प्रेम है आपको। मैया भाई जी, जब भी समय मिलता है कथा मात्रैक जीवनम, जिसका जीवन कथा बन गया उसकी सारी व्यथा का हरण कर लेते हैं भगवान। कथा सुनने वाले के जीवन में कोई व्यथा, भगवान कहते हैं तुम हमारी कथा सुनो, हम तुम्हारी व्यथा सुनेंगे। क्योंकि जब हम कथा नहीं सुनते अच्छा, खुश रहिए। अच्छा मैया, आप कथा से जुड़े हैं। देखो आप पर बिहारी जी की कितनी कृपा है कि बिहारी जी ने अपने चरणों में आपको बुला लिया। ये कथा का, ये भक्ति का प्रेम देखिए, कथा की शक्ति कितनी विशाल है। प्रिय भक्तों, कल हम लोग सुन रहे थे कथा में मनु जी की 3 बेटियों की कथा हमने बड़े प्रेम से सुनी। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियों की चर्चा सुनी। शंकर जी का अपमान दक्ष ने किया,
भरी सभा में गालियां दी, पर शंकर जी ने उस गाली का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। कोई हमें कितनी भी गालियां दे, कोई हमारी कितनी भी आलोचना करे, कोई हमें कितना भी भला बुरा कहे, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। गलती हम लोग करते हैं ध्यान दे करके। अब आप कहेंगे महाराज जी जवाब न दें ना, बरसाती मेंढक को टर टर करने दीजिए, बारिश के बाद वो नजर भी नहीं आएंगे। मौसम का ही तो टर टर है, उनका मौसम आएगा तो वो टर्राएंगे। अब आप कितने मेंढकों के मुंह में हाथ रखेंगे? इसलिए ये मौसमी टर्राहट है। जब आपको कोई गाली दे, आलोचना करे, साइलेंट रहिए, चुप रहिए। उस समय आपका चुप रहना आपकी सबसे बड़ी समझदारी साबित होगी बाद में। ये मेरे जीवन का अनुभव है। कई बार मैं भी बोलकर गलती कर लेता हूं, जवाब देकर गलती करता हूं। मुझे पता है कि कहां बोलना है, कहां चुप रहना है। अब पता हो गया, पहले मुझे भी नहीं पता था। क्या है, कुछ चीजें ना सीखते हैं घटनाओं से, लेकिन जब तक सबक आती है, जब तक सीख मिलती है, तब तक समय निकल चुका होता, काफी देर हो चुकी होती। पर जीवन जब तक है तब तक सीखना चाहिए। जीवन की प्रत्येक घटना आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप चाहें तो सीख लें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सीखने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। समाज में हो रहे बदलाव, समाज में हो रही घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। किस्से कहानियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखना चाहें तो। वरना नहीं सीखने वाला तो माँ बाप की भी नहीं सुनता, नहीं सीखता माँ बाप से भी। श्री ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता से सीख लिया। एक दिन ध्रुव जी, ये मनु जी के दो बेटों की चर्चा हम आपको सुना रहे हैं। शंकर जी ने भरी सभा में गालियां सुनी, चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी से सीख लो, कितना भी अपमान हो अपनों के द्वारा जवाब नहीं देना, चुप रहना। अपमान करने वाला कब तक करेगा और कितना करेगा? और एक बात बताओ, हमारा घटता भी क्या है? देखो, बात तो है, गुस्सा तो आती है। जब आपको कोई गलत कहे गुस्सा आती, लेकिन वही गुस्से के घूंट को तो पिया है शंकर जी ने। वही तो है जहर। शंकर जी ने क्या पिया है? जोर से, ये जहर क्या है साहब? गुस्सा पी लेना, ये जहर ही तो है। अपमान पी लेना, इससे बड़ा भी जहर कोई होता है? यही तो कालकूट है, हलाहल है, यही तो विष है। ये विष ही पीना है अपने को। देवताओं ने पिया था अमृत, तो देवता सिर्फ देव कहलाए। जहर पिया शंकर जी ने तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। देवताओं से श्रेष्ठ शिव हैं। क्यों है? देवताओं ने क्या पिया है? जोर से, अमृत। और शंकर जी ने, तो बताओ कौन श्रेष्ठ है, जहर पीने वाला या अमृत पीने वाला? इसलिए जहर पीना श्रेष्ठ है। इसलिए अपमान सह जाना, गुस्से के कड़वे घूंट को पी जाना श्रेष्ठता का लक्षण है। ये शिवजी सिखा रहे हैं, लेकिन हम सीखें ना सीखें, अनुभव जीवन का बहुत कुछ सिखाता है। आप भी सीखा करो। शंकर जी को अपमानित किया गया भरी सभा में दक्ष प्रजापति के द्वारा, पर शंकर जी ने कोई, चाहते तो क्या नहीं दंड दे सकते थे शंकर जी, सर्व सामर्थ्य, पर चुप रहे। मानो आपके लिए मैसेज है कि चुप रहना समझदारी है। सामर्थ्य होते हुए भी चुप रहना समझदारी है। माता सती का अपमान हुआ, जलकर भस्म हुई, फिर पार्वती बनकर प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह हुआ। ये है मनु जी की तीन बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। कल हमने तीनों कथा विस्तार से सुनाई थी।
अब मनु जी महाराज की दो बेटे भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब ये सुनो ध्यान से, उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। ध्रुव जी एक दिन अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैं अपने पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। कौन है मेरे पिता? ध्रुव जी को यही नहीं पता था कि मेरे पिता कौन है। वो 5 साल के हो गए, क्योंकि उनकी माँ ने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनके पिता ने उनकी माँ का त्याग कर दिया था, त्याग दिया था। सुनीति तो कूलर भैया थोड़ा सा ऐसे करो, हाँ, और ऐसे करो, हाँ। एक बार क्या हुआ, सुनीति सुनीति से बोली कि तुम यहां से चली जाओ, हम तुम्हें देखना पसंद नहीं करते। उत्तानपाद अपनी सुरुचि नाम की पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, वो बड़ी सुंदर थी। बाद में आई, बड़ी सुंदर। तो सुरुचि के कहने पर सुनीति को पुराने महलों में रख दिया, पुराने घर में रख दिया, और उनके पास उत्तानपाद आते जाते नहीं थे। एक बार गए थे, उत्तानपाद जंगल से लौटे तो थक गए थे, तो पहले उनका ही महल आया, तो वह रात्रि को सुनीति के महलों में विश्राम कर गए। संयोगवश उसी रात सुनीति गर्भवती हो गई। दूसरे दिन लौट करके अपने घर आए। कुछ दिनों के बाद सुरुचि भी गर्भवती हो गई। तो सुरुचि और सुनीति दोनों जब गर्भवती हुई तो पहले सुनीति का पुत्र हुआ, नाम रखा ध्रुव। और राजाओं का नियम था कि बड़ा बेटा राजा बनेगा। अब सुरुचि के नंबर हो गए कम। सुरुचि घबराई कि मेरे तो बेटा छोटा हो गया, अब मेरा बेटा तो राजा। लेकिन चूंकि पति उसके अंडर में है, उत्तानपाद उसके वश में है, तो एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ से कहा कि मेरे पिता कौन हैं। तो सुनीति ने पिता का नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उनके पति, उनकी जो सौतन थी, उसके चाहने पर कहने पर वो उनसे मिलते जुलते नहीं थे। तो वो इस डर से नहीं बताती थी कि मैं इसको बताऊं, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, कहीं पिता से जाकर लिपट गया और कहीं पिता ने मना कर दिया कि तू तो हमारा बेटा ही नहीं है, तो बड़ा समाज में अपमान होगा। इसलिए जब बच्चे ने जिद की तो बता दिया कि तुम्हारे पिता उत्तानपाद हैं, ये जो राजा हैं। तो ध्रुव जी राजमहल में चले गए। पिता बैठे थे तो दौड़ कर गए और उछल करके पिता की गोद में बैठ गए। और जैसे ही पिता की गोद में बैठे तो बगल में सुरुचि थी। सुरुचि को लगा कि अरे ये तो सिंहासन तक आ गया, इस सिंहासन पर तो मेरे बेटे का अधिकार है। तो डाह बस, सौतिया डाह, ईर्ष्या को डाह बोलते हैं गांव में, गांव की भाषा है ये। डाह बस मतलब ईर्ष्या बस, द्वेष बस। ध्रुव जी का हाथ पकड़ के सुरुचि ने फेंक दिया, जा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। सुन, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं भी तो इनका पुत्र हूं ना। तू इनका पुत्र तो है पर मेरा पुत्र नहीं है। तू इस गोद में वही बैठ सकता है, सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया। तू जा, तुझे इस गोद में बैठना है तो जा, पहले तप कर, और तप करने से जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे मेरा गर्भ मांगना कि मुझे सुरुचि का गर्भ दो। जब तू मेरे पेट से जन्म लेगा तब तू मेरा बेटा बनेगा, तब मैं तुझे इस गोद में बैठने दूंगी।
मतलब एक स्त्री के गर्भ में आने के लिए भगवान की उपासना करनी पड़ेगी। अरे भगवान की उपासना तो की ही इसलिए जाती है कि हम गर्भ में आने जाने से बच जाएं, जन्म मृत्यु से बच जाएं। पर ये मैया को देखो अभिमानवश क्या बोल रही हैं। अहंकार में व्यक्ति वो बोलता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। सुनीति का अपमान भरी सभा में सुरुचि ने किया, ध्रुव का अपमान किया सुरुचि ने। लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी, रोते हुए ध्रुव जी, 5 साल की तो थे, बच्चे थे ना। ध्रुव जी चले गए अपनी माँ सुनीति के पास, रो रहे हैं। माँ सुनीति ने कहा बेटा क्या हुआ? माँ आज पिताजी की गोद में बैठने गया तो माँ ने मेरा हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चलो मेरा अपमान किया, मुझे बुरा नहीं लगा माँ, पर भरी सभा में उन्होंने आपको अपमानित करके कहा कि तू उस अभागिन का बेटा है। आपका अपमान किया माँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ मैं क्या करूं? मैं बड़ा दुखी हूं, टूट गया हूं अंदर से अपनों के अपमान से। पिताजी टुकुर टुकुर देखते रहे, उन्होंने माँ को डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, उन्होंने मेरा पक्ष नहीं लिया माँ। मतलब मेरा बाप भी मेरा पक्षधर नहीं है, क्योंकि वो राजा उस स्त्री के गुलाम हो गए थे। इसलिए पक्ष ना ले पाए, अपमानित महसूस कर रहे हैं ध्रुव जी। अब ध्रुव जी को लगा मैं अपमानित हो गया, अब क्या करूं? तब सुनीति ने समझाया बेटा तू ऐसा मत सोच कि तेरा अपमान, अरे तेरी माँ है वो, और माँ को डांटने का पूरा अधिकार होता। जा कोई बात नहीं, बड़े हैं, उस माँ ने तेरे साथ जो व्यवहार किया किया बेटा, पर तू पलटकर वो व्यवहार अपनी माँ के साथ मत करना कभी। देखो जरा पहले कैसे माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करते थे, कितनी श्रेष्ठ शिक्षा देते थे। बच्चों को कभी भी बदले की भावना नहीं बतानी चाहिए। बदले की भावना कि उसने तेरा अपमान किया तू भी कर ना, ये कोई बात नहीं होती, ये मत सिखाओ बच्चों को। जैसे आजकल की माएं, बच्चे को कोई ठोकर लग जाए तो माँ बोलती है अच्छा उसने तुझे मार दे, तू भी मार दे। तो बच्चा चेयर को मार देता है या जिससे ठोकर लगे इसको। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर बदले की भावना प्रकट होती है कि मुझे बदला लेना है, इसने मारा है, इसने दर्द दिया मुझे। इसलिए जब माँ कभी एक थप्पड़ मारती है ना बच्चे को, तो फिर वही भावना उसकी जाग जाती है, वो माँ से ना अंदर अंदर दूरी बनाने लग जाता है, वो माँ से बदले की भावना रखने लग जाता है। बाप मारे तो भावना बदले की रखने लग जाता है। इसलिए छोटे बच्चे छोटे में तो कुछ नहीं बोलते, पर वही बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो वो अपने बाप के दुश्मन हो जाते हैं, अपनी माँ के दुश्मन हो जाते हैं। हम छोटे थे तब तुमने खूब मारा है, अब मारो, अब हमारा नंबर है। तो आपने बच्चों के अंदर ये भावना शुरू से बनाई है बदले की, इसलिए बच्चों को बदले। देखो माँ क्या कह रही है कि तेरी माँ ने तेरे साथ जो व्यवहार किया, सौतेली माँ ने जो तेरे साथ व्यवहार किया बेटा, तू उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करना। ऐसा ये शिक्षा सही है। आप अपने बच्चों को ये समझाओ बेटा उन्होंने जो किया वो उनके संस्कार थे, अब तुम जो करोगे वो तुम्हारे संस्कारों का परिचय होगा। हाँ या ना? इसलिए आपको प्रत्युत्तर नहीं देना, जवाब नहीं देना। ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ उन्होंने अपमान किया, कोई बात नहीं, वो तेरी माँ है, अधिकार है उन्हें तुझे डांटने मारने का। जा एक काम कर बेटा, तो पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, तेरा अपमान हुआ है ना, तो अपमान कोई करे तो बदला कैसे लेना चाहिए जरा मुझे बताओ। कोई आपका अपमान करे तो आप बदला कैसे लेंगे? बदला लेना चाहिए, पर कैसे? तरीका गलत आप लोग अपनाते हैं कि उसने मेरा अपमान किया मैं भी करूंगा उसका अपमान, ये बदला, ये कोई बदला नहीं है। अपमान का बदला कैसे लेना चाहिए बताओ, आप बताओ कैसे लेना चाहिए?
बोलो। कैसे बदला लोगे आप लोगों का ये जवाब सही है कि कोई आपका अपमान भले कर दे पर आप उसके साथ बड़ी नम्रता से सहजता से पेश आए। एक तो ये जवाब है, इस प्रश्न का ही उत्तर, पर एक विशेष उत्तर है, विशेष जवाब ये है। हाँ बेटा बताओ। हाँ वाह, सुंदर। अपने आप को इतना कामयाब बनाओ, अपने आप को इतना सफल बनाओ कि जिसने आपका अपमान किया है वो आपका सम्मान करने को तरस जाए, वो आपका सम्मान करने को लाइन में खड़ा हो जाए। जिसने आपका अपमान, ये अपमान का बदला है। जिसने आपका अपमान किया, आप अपने आप को इतना सफल बनाओ कि अपमान करने वाले भी आपका सम्मान करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हों। इसलिए दो उत्तर हैं, दोनों मैंने बता दिए। ध्रुव जी महाराज ने दूसरा वाला अपनाया, अपने आप को इतना सफल बनाया, इतना सफल बनाया कि जब वो सफल, ध्रुव जी की माँ ने कहा जा तप कर, और जब ध्रुव जी भगवान को पाकर आए तो वही माँ जिसने अपमान किया वही आरती उतारने खड़ी है। बेटा ध्रुव, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, तुमने कुल का नाम रोशन कर दिया। आरती उतारने खड़ी हो गई। जिस पिता ने गोद से उतारा था, जिस माँ ने धक्का मारा, वही माँ ने, वही पिता ने अब सिंहासन पर अपने हाथों से पकड़कर बिठाया। यहाँ बैठो उसी सिंहासन पर। बच्चों को ना कामयाब बनाओ, सफल बनाओ। सफलता का मंत्र क्या है? सफलता के सूत्र क्या है? सफलता के सूत्र ये हैं कि हमेशा घर पर ही ना बैठे रहो, घर पर बैठ कर के ना सोचते ही ना रहो, बल्कि समाज में निकलो, बाहर निकलो। समाज का अपमान ही सही, समाज के धक्के ही सही, धक्के खाने पड़े तो धक्के खाओ। अरे घर में बैठे बैठे कुछ ना होगा, बाहर निकलोगे समाज के जमाने के धक्के मिलेंगे, ठोकर लगेंगी, तो वो धक्के, वो ठोकर तुम्हें वो सिखाएंगी जो तुम किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ना सीख पाए। धक्के खाओ पहले, अपमान सहो पहले। जो पत्थर भगवान कहलाते हैं मूर्ति बनकर, वो पत्थर पहले छैनी और हथौड़ों की चोट को सहते हैं। क्या करते हैं वो? जो पत्थर छैनी और हथौड़े की चोट नहीं सहेगा वो कभी भगवान नहीं बन सकता। एक पत्थर को भी भगवान तक पहुंचने के लिए, अर्थात भगवान के पद को पाने के लिए उसे कितने कष्ट से गुजरना पड़ता है। और आप लोग क्या कहे, भगवान हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई संकट ना, ये कोई जीवन है? कष्ट आने दो, विपत्ति आने दो। जितनी विपत्ति आएगी जिसके जीवन में, वो व्यक्ति उतना स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। और जिसके जीवन में कोई संकट नहीं, कोई विपत्ति नहीं, व्यर्थ है उसको। आप एक काम करो, 2 बॉल गेंद, 2 बॉल लीजिए और दोनों बॉलों को, दोनों गेंदों को एक साथ छोड़िएगा। एक रैंप बिल्कुल सीधा बनाइएगा और एक यूं टेढ़ा बनाइएगा, और दोनों बॉलों को एक साथ छोड़िए। बताओ पहली वो कौन सी बॉल जो सबसे पहले पहुंचेगी? जो सीधा है वो, या जो टेढ़ा है? जो टेढ़ा है वो। क्यों? जिंदगी यदि सीधी है ना तो लक्ष्य तक पहुंचने में देर लगती है,
और जिंदगी में टेढ़ापन है तो वो जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में आए संकटों से घबराओ नहीं, वो संकट टेढ़ापन है जो आपको कामयाब बनाने में आपका सहयोगी है। आपको सफलता दिलाने में वो टेढ़ापन आपका, आप प्रैक्टिकल कर लेना घर पर, 2 बालों को छोड़कर, है ना। सीधा कुछ नहीं होता मेरी माँ, सीधा तो डेथ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल जाइए, वहां पर एक मशीन लगाते हैं, आपको कुछ बोलते होंगे डॉक्टरों की भाषा, है ना। उसमें ना टेढ़ी टेढ़ी लाइनें चलती हैं ऐसे ऐसे। यदि टेढ़ी लाइन चल रही है तो आदमी जिंदा है, सांस है, और सीधी लाइन हो गई एक्सपायर, खत्म। तो सीधा तो मुर्दा है, टेढ़ा ही तो जीवन है ना मेरी माँ। जीवन का नाम ही टेढ़ापन है, सीधा तो मुर्दा है। क्या है सीधा? तो आप लोग क्या कहते, हे भगवान हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई मुसीबत। तुम मुर्दे हो, फिर जिंदा कहाँ हो, इंसान कहाँ हो? आने दो। बिना तकलीफों के कामयाब कौन हुआ है, जरा नाम लिखाओ मुझे उसका। कौन है वो जिसके जीवन में तकलीफ नहीं आई और उसकी समाज ने जय जयकार की? नाम लिखाओ जरा मुझे, एक का नाम बताओ। आप लोग हैं जो कोई तकलीफ नहीं आई, जन्म लिए, कब मर गए, कब जन्म, कोई नहीं जान रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को जमाना जानता है क्योंकि तकलीफ आई। राम जी को जमाना जानता है क्योंकि तकलीफ आई। कृष्ण जी को जमाना जानता है क्योंकि जेल में जन्म लिया, जन्म से तकलीफ है। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, वीर शिवाजी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद देव जी, है ना। तकलीफ आई। तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान, जनाबाई, धन्ना जाट, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी। कौन है ये लोग जिनके जीवन में तकलीफें आईं और उन्होंने उन तकलीफों का सामना किया, हर विपत्ति का, हर कष्ट का, हर दुख का सामना किया, डट के खड़े रहे, छाती तान कर, भागे नहीं, हारे नहीं। और आजकल का आदमी क्या चाहे, भगवान हम दुखी ना आए, दुखी ना हो, हम दुखी ना हो भगवान। तुम मुर्दा हो, फिर क्या हो? मुर्दा। इसलिए दुखों को आने, इसलिए कुंती बुआ ने दुख मांगे भगवान से, आने दो गोविंद, क्योंकि जितना दुख आएगा। एक बात बताएं मेरी माँ, अमीर घर के लोग बीमार होते हैं, सामान्य गरीब घर का आदमी बीमार नहीं होता, बहुत कम मात्रा में देखा गया है। अमीर घर में आप लोगों के यहाँ झाड़ू वाली, पोंछा वाली, भोजन बनाने वाली सब बाई लगी हैं, कुछ काम नहीं करती मैडम, खाती सोती। तो जब खाएगी सोएगी तो बीमार पड़ेगी। पर जो गांव की, अब जो आपकी काम वाली बाई है उसी को देखो ना, आप लोग ठाट बाट से रहती हो, फिर भी आ ऊ ई, और वो काम वाली बाई वो आपके घर का भी काम करती है, अपने घर का भी काम करती है, और एक दो घर का और काम करती है, फिर भी वो आ ऊ ही नहीं करती। आपसे ज्यादा स्वस्थ है और आपसे बेहतर नहीं खाती वो, बादाम काजू आपकी तरह नहीं चबाती वो, सामान्य दाल रोटी खाती होगी वो, हरी सब्जी भी उससे ना मिलती होगी बढ़िया से, लेकिन वो आपसे ज्यादा स्वस्थ क्यों है बताओ? वो आपसे ज्यादा आयु भी लंबी रखती है, क्यों? क्योंकि उसके जीवन में स्ट्रगल है, मेहनत है, काम करती है वो। जहां काम होगा, जहां कष्ट है, जहां दुख है, वहां पर स्वास्थ्य अच्छा होता है,
वहां भगवान का स्मरण ज्यादा होता है, वहां आदमी झूठ कपट से बचता है, ईमानदारी से। खुशहाल जीवन है वो। और जितना अधिक धन वैभव आएगा, जितना सुख आएगा, आप उतने आलसी हो जाएंगे, उतने जल्दी बीमार हो जाएंगे, उतने जल्दी मर जाएंगे, उतने जल्दी जरा से संकट में आप फांसी और आत्महत्या का सोच लेंगे। इसलिए अपने आप को मेहनती बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, अपने काम खुद करना सीखो। अपना काम खुद करो। स्वस्थ रहना है तो किसी पर आश्रित ना रहो। लंदन से हमारी बहन आई, वहां पर किसी भी घर में, जहां तक हमने देखा, वहां किसी भी घर में कोई काम वाली बाई नहीं है। शायद किसी के घर हो। वहां की महिलाएं, वहां पर कोई काम वाली बाई नहीं होती। लंदन में कोई काम वाली बाई, ना झाड़ू लगाने वाली, ना पोंछा लगाने वाली, ना रोटी। वहां की महिलाएं, वहां की स्त्रियां अपने घर का पूरा काम स्वयं करती हैं, खुद करती हैं। इसलिए वहां स्वास्थ्य ठीक है लोगों का लगभग। वहां मोटे लोग कम हैं कम मात्रा में यहाँ की अपेक्षा। क्योंकि यहाँ कुछ करना ही नहीं मैडम को। 4 पैसा आए तो वो हैंग हो गई। ऐसो आराम का मतलब ये नहीं कि खाओ पक्को हम काम। अरे जितना, एक बात समझो, आप जितना शरीर से काम लेंगे आपका शरीर उतना। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं जिस दिन काम नहीं करता उस दिन मैं बीमार पड़ जाता हूँ। बीमार पड़ जाता हूँ मैं बीमार तब पड़ता हूँ जब कोई काम नहीं होता। कभी कभी बुखार वगैरह आ गई तो वो अलग विषय है, बाकी ठीक है। तो आप अपने आप को सदा क्या रखेंगे मेरी माँ? बिजी रखेंगे। आप खाली रहेंगे तो आपका दिमाग शैतानी करेगा। खाली दिमाग शैतान। इसलिए घर घर शैतान है। अब सब खाली हो, इसलिए ना 2-2 घंटे व्हाट्सएप चला रहे हो, इसलिए ना दिन भर फेसबुक चला रहे हो। हमारे पास ना फेसबुक चलाने का समय है, ना व्हाट्सएप चलाने का समय। अपने काम जो समय निकलता है तो जाते हैं गायों के लाड़ प्यार में ही समय गुजर जाता। गायों की सेवा, माताओं की सेवा, काम ही इतने हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ती मोबाइल चलाने की। अपने आप को बिजी रखो, अच्छी चीजों में बिजी रखो, इससे आप सुखी रहेंगे। और समाज के जो निंदा चुगली में पड़ जाएंगे ना आप, दिन भर प्रपंच करते हो आप, 1-1 घंटा पड़ोसन से, क्या लाभ है इसका? ध्रुव जी महाराज की माँ कितना सुंदर उपदेश करती है। जा बेटा तप कर, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। जा तप कर। ध्रुव जी बोले माँ भगवान कहाँ हैं? अब ये सवाल बड़े जटिल हैं, बड़े कठिन हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं। बेटा बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ है भगवान? कहाँ? मन में, अंदर। अंदर कहाँ? किस संग में? फिर हम उस संग का एक्सरे करा लेंगे ना। कहाँ? इस्माइल में? अच्छा भ्रकुटी में, ठीक है। तो यहाँ भगवान रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ भगवान रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ भगवान। कंफर्म करो कहाँ भगवान? भगवान कहाँ है बताओ? कण कण में भगवान है। वाह सुंदर। मैया भगवान कहाँ रहते हैं? आप बताओ बेटा भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह। आप बताओ? सब जगह। यदि भगवान सब जगह रहते, चलो मान गए हम आपकी बात, तो फिर भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ।
भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं बताओ? भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते भगवान? हाँ बोलो। जैसे हवा नहीं दिखती वैसे भगवान नहीं दिखते। हाँ हाँ, आपकी सबकी बातें सही हैं, गलत कोई नहीं बोल रहा, लेकिन इन बातों को थोड़ा और प्रमाणिक करना पड़ेगा। बातें आपकी सही हैं, गलत नहीं है, थोड़ा और प्रमाणित चाहिए। वो हम कहो तो कर दें, प्रमाणिक कर दें। देखो भगवान कहाँ रहते हैं? पहला सवाल तो ये है, भगवान कहाँ है? तो पहला सवाल ये है कि ईश्वर कहाँ है? तो उत्तर, दूध में घी कहाँ है? उत्तर दो। दूध में घी कहाँ है बेटा? आप बताओ, दूध में घी कहाँ है? अंदर है। अंदर कहाँ है? किस तरफ हाथ डालें तो निकल आएगा? इस तरफ या इस तरफ या सीधा या? हाँ, दूध में जैसे घी की व्यापकता, मक्खन की व्यापकता कण कण में है। प्रत्येक दूध के कण में मक्खन व्याप्त है, घी व्याप्त है। हाँ या ना? हाँ या ना? जैसे दूध के कण कण में मक्खन व्याप्त है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है। उसी तरह सवाल दूसरा, यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? फिर उसी बात पर आओ कि दूध में मक्खन है, घी है, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। अच्छा, नहीं दिखता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। है, दिखता नहीं है। उसी तरह भगवान जैसे, अब ये बताओ बेटा कि दूध से मक्खन निकालने का प्रोसेस क्या है? हाँ, दही बनाओ, फिर मंथन करो तो दही से मक्खन अलग हो जाएगा, छाछ अलग हो जाएगी। अच्छा, दूध में मक्खन तो है, लेकिन मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। हाँ या ना? यदि किसी को प्रोसेस पता नहीं है तो वो मक्खन तक कभी नहीं पहुंच सकता, और पता है तो आसानी है। उसी तरह भगवान तो कण कण में रहते हैं, जैसे दूध के कण कण में मक्खन रहता है, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने का प्रोसेस है। अब किसी को प्रोसेस ही नहीं पता, तो लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि तुम्हें देखने वाला प्रोसेस ही पता नहीं है, देखने की विधि ही पता नहीं है। जिस विधि से दिखता है उस विधि से विधिवत जाओगे तो दही के द्वारा दूध से मक्खन प्रकट करना है तो दही बनाकर विधिवत उसका मंथन विधि है, हर चीज की विधि है। उसी तरह भगवान तो कण कण में है, लेकिन प्रेम की मथानी चाहिए। प्रेम की मथानी से, कोई भक्ति की रस्सी से मथेगा तो जिस तरफ वो देखकर मंथन कर लेगा प्रेम और भक्ति से, उस तरफ उसे भगवान का दर्शन हो जाएगा, उस तरफ भगवान प्रकट हो जाएंगे जहां वो कह देगा। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पर भगवान है, तो बताओ खंबे से प्रकट हुए कि नहीं? बोलो हाँ। क्योंकि प्रहलाद जी को क्या था? जोर से विश्वास था। क्या था? विश्वास। आज के लोगों को क्या नहीं है? आज के लोग मंदिर में जाते हैं। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया है? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? बोलो हाँ या ना?
नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? आपने देखा भगवान को? बेटा आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा? आप में से अधिक लोग कह रहे हैं हमने नहीं देखा, है ना? बोला ना आपने ऐसा, नहीं देखा। इन्होंने भी बोला नहीं देखा, भैया ने भी बोला, इन्होंने भी बोला नहीं देखा। तो अब ये बताओ कि आप बिहारी जी के मंदिर गए कि नहीं? राधा रमन जी गए कि नहीं? तो किसे देखने गए थे? और अभी आप क्या कह रहे हैं? अभी आप ये कह रहे हैं कि हम भगवान को देखने गए थे मंदिर, और अभी आप ये भी कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। तो आपकी दो बातें हो गई कि नहीं? अब ये बताओ इनमें से सच क्या है और झूठ क्या है? भैया बताओ, इन दोनों में क्या सच्चाई और क्या झूठ है? आपने भगवान को देखा है या नहीं देखा है? एक बात बताओ। अभी आप कह रहे हैं मंदिर गए थे, देखा भगवान को, और अभी आपसे पूछा गया भगवान को देखा नहीं देखा, क्या सही है बताओ? नहीं महाराज जी, वो जो मंदिर में हमने देखा था वो भगवान थोड़ी थे, वो पत्थर था, मूर्ति थी। हाँ, आप लोग पत्थर ही मानते हैं, आप लोग मूर्ति ही मानते हैं, इसलिए आपके लिए वो सारी जिंदगी पत्थर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान मंदिर में होते ही नहीं। भगवान तो भाव का विषय है, भगवान बाहर नहीं होता, भगवान भीतर होता। जब भीतर से ये आवाज आ जाए प्रेम से, जहां प्रेम है, जहां भाव है, वहां भाव और प्रेम में भक्त कहें कि ये भगवान है, तो पत्थर से भी प्रकट होते हैं प्रहलाद के लिए। पर आपका तो भाव नहीं है, तो फिर आपके लिए क्यों वो कष्ट करेंगे? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मंदिरों में भगवान उनके लिए हैं जो प्रेम से देखते हैं, जिनके हृदय में प्रेम है, भाव है। जिनके अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, उनके लिए सिर्फ मूर्ति है। जिनके अंदर प्रेम नहीं है उनके लिए मूर्ति है, पत्थर है। ना वो पत्थर खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है। और बात सही है, पत्थर कहाँ खाता पीता सोता जागता, पर जिनका भाव है, प्रेम है, क्योंकि ईश्वर साइंस से सिद्ध नहीं हो सकता, ईश्वर प्रेम से सिद्ध होता है ना। कुछ चीजें प्रेम से ही प्राप्त होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें प्रेम चाहिए। तो भगवान मंदिर में जो हैं वो पत्थर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, भाव है। तो प्रहलाद जी के लिए खंबा से प्रकट हुए। तुलसीदास जी का चंदन लेने के लिए आए, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़। भगवान के दर्शन भक्तों ने किए हैं। देखो बेटा, ऐसा है, आपने महात्मा गांधी को देखा है? उत्तर दो, बोलो, गांधी जी को देखा है? नहीं महाराज जी, हमने नहीं देखा। तो आपने नहीं देखा तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि गांधी जी नहीं थे? आपने महाराणा प्रताप को तो देखा होगा, बातचीत भी की होगी, नहीं देखा। तो क्या आपने नहीं देखा तो कैसे ये सिद्ध होता कि महाराणा प्रताप तो थे ही नहीं? आपने तुलसीदास जी को देखा होगा, इसका मतलब ये तो सिद्ध नहीं होता कि तुलसीदास जी को नहीं देखा तो वो नहीं थे। अच्छा, राम जी को तो देखा होगा,
तो नहीं देखा तो ये सिद्ध तो नहीं हो रहा है कि राम जी को हमने नहीं देखा तो वो नहीं थे। अरे भैया, इतिहास जो कहता है वो सच कहता है। इतिहास की बातें माननी पड़ती हैं। अंतरिक्ष, आकाश, गैलेक्सी कितनी बड़ी है, आपने देखी? नहीं देखी, पर साइंस ने बताया कि इतनी बड़ी है तो मान गए कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? अंतरिक्ष कितना बड़ा है, मंगल ग्रह कितना बड़ा है, सूर्य कितना बड़ा है, चांद कितना बड़ा है, आप में से किसी ने नहीं देखा, पर साइंस ने बताया तो आप सब, हम सब मान गए। जब उनकी हर बात मान सकते हैं साइंस की, तो अपने शास्त्रों की बात में संदेह क्यों है? देखा तो तुम्हारे बाप ने भी नहीं है कि चांद कैसा है, सूर्य कैसा है, सुना है, जाके तो किसी ने नहीं देखा कि मंगल, सूर्य कैसा है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह बताया जाता है सूर्य को, साइंस ऐसा कहता। कैसा है सूर्य? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। साइंस, वेदों में भी ये प्रमाण मिलता है जब ग्रहों का कि किस तरह से कौन सा ग्रह है, सब मिलता है। लेकिन साइंस पर आपको विश्वास है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है। साइंस अपनी बात को कई बार पुष्ट करता है और साइंस कई बार अपनी बात को खंडन करता है। जैसे ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं, लेकिन साइंस ने बताया कि प्लूटो भी उपग्रह है। लेकिन साइंस ने बाद में खंडन कर दिया कि नहीं नहीं, ये उपग्रह नहीं है। हाँ या ना? साइंस ने पहले स्वीकार किया था कि प्लूटो उपग्रह है, लेकिन बाद में साइंस ने फिर खंडन कर दिया कि ये उपग्रह। कुछ साल तक ये पढ़ाया गया, जब हमें पढ़ाया गया तो ये पढ़ाया गया था कि साइंस उपग्रह है, जब हम 7वीं 8वीं 10वीं पढ़ते थे। लेकिन आज के बच्चों को ये बताया जाता है, अपडेट हो गई चीजें, कि नहीं जी, साइंस प्लूटो उपग्रह नहीं है, वो है ही नहीं उपग्रह, वो एक सर्कल है, वो एक भूभाग है जो घूमता रहता है ना, वो उपग्रह से खारिज कर दिया गया उसको। तो साइंस अपनी बात में कायम नहीं है, कभी वो कहती है, कभी वो स्वीकार करती है, कभी वो नकारती है। तो जब साइंस ने स्वीकार किया तो आपने भी स्वीकार कर लिया, और जब साइंस ने नकारा तो आपने भी नकार दिया। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है वो परम सत्य है। बाद में ये नहीं कहा नहीं जी ऐसा कह दिया था, पर ऐसा नहीं है। शास्त्रों में किंतु परंतु नहीं है, साइंस में किंतु परंतु है। विडंबना तो ये है कि आप बात सबकी मानते हैं, अपने ऋषि मुनियों की बात नहीं मानते, अपने धर्म ग्रंथों की बात नहीं मानते, अपने शास्त्रों की बात नहीं मानते आप। बड़ी विडंबना। भगवान श्रद्धा का विषय है, साइंस का विषय नहीं है। किसका विषय है मेरी माँ? श्रद्धा का विषय। और भगवान के प्रति ना सबकी श्रद्धाएं होती हैं, सबने अपने अपने ढंग से श्रद्धा व्यक्त की। हिंदुओं ने भगवान के रूप में श्रद्धा व्यक्त की, मुसलमानों ने अल्लाह के रूप में अपनी श्रद्धा व्यक्त की, क्रिश्चियनों ने ईसा मसीह के रूप में अपनी श्रद्धा व्यक्त की, गॉड के रूप में अपनी श्रद्धा रखी। तो भगवान के देखो, यहूदी है वो अलग मतलब इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो धार्मिक ना हो। सबकी धार्मिकता की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं उस एक तत्व से जुड़ा है। माना कि कोई सही है कोई गलत है, ये अलग विषय है, उस पर चर्चा अलग विषय पर होगी, पर जुड़ा सब है। आस्था सबके भीतर है, कोई कम है कोई ज्यादा। बस आप लोग अपने भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान भक्त के विश्वास में है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। आप लोग एक विश्वास नहीं कर पाते, दृढ़ संकल्प नहीं ले पाते, इसलिए भगवान से वंचित रह जाते हो। पूर्ण विश्वास के साथ कोई कहे कि हाँ भगवान है और जहां आस्था है वहीं रास्ता है। अब क्या बताएं, आस्था ही नहीं है तो रास्ता नहीं मिलता।
ध्रुव जी महाराज की माँ ने उन्हें, तो भगवान जैसे दूध में व्याप्त है मक्खन, ऐसे कण कण में व्याप्त हैं भगवान। जैसे दही के द्वारा दूध से मक्खन निकालने का एक प्रोसेस है, उसी तरह ईश्वर तक पहुंचने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है भक्ति और प्रेम से किया गया भगवान का चिंतन। प्रेम और भक्ति, भगवान से प्रेम करना सीखिए। भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े। नारद जी मिल गए रास्ते पर, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी के दिए मंत्र को ध्रुव जी ने खूब जपा, 5 महीने तक जपा। कैसे जपा? नियम से जपा। आप लोगों के जीवन में कोई नियम है कि नहीं? बिना नियम के जानवर होते हैं। आपके अंदर नियम हो। नियम क्या? खाने का नियम, सोने का नियम, जागने का नियम, भगवत चिंतन करने का नियम, प्रणाम करने का, माँ बाप को प्रणाम करने का नियम। एक नियमावली बनाओ अपने लिए, उसे आप ही पालन करो, आप ही फॉलो करो। क्या नियम होने चाहिए? ध्रुव जी महाराज 3 दिन में 1 बार खाते हैं। 1 माह तक ऐसा चला, 2 माह आया दूसरा तो 6 दिन में 1 बार खाए, तीसरा माह आया तो 9 दिन में। मतलब धीरे धीरे खान पान को कंट्रोल किया। मन को कंट्रोल करने के लिए ना आपका खान पान सहायक है। एक मैया बोली, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता भगवान के भजन में। हम बोले खाती क्या हो? बोले पिज्जा बर्गर चाउमीन खा लेती हूँ महाराज। मैंने कहा पिज्जा बर्गर चाउमीन खाओगी तो भजन में मन कैसे लगेगा? भगवान के भजन में मन को लगाने के लिए खान पान संतुलित चाहिए। क्या चाहिए? संतुलित। ध्रुव जी ने अपने खान पान पर कंट्रोल किया 3 दिन में 1 बार। लोग व्रत क्यों? हमारे हिंदू समाज में, सनातन संस्कृति में व्रत की मान्यता, एकादशी, पूर्णिमा और रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि व्रत की मान्यता इसलिए है कि धीरे धीरे हम अपने मन को, अपने शरीर को आदि बनाएं। खान पान से मन हटा करके उस परमात्मा में, शक्ति में लगाएं। धीरे धीरे आदत बनाओ, आपका शरीर आदि हो जाए भगवत चिंतन का। खान पान से मन हटे। ध्रुव जी 5 माह की तपस्या पूरी हुई, 6ठे माह प्राण वायु रोक कर खड़े हो गए। इंद्रासन हिल गई, इंद्र दौड़े दौड़े गए, हे प्रभु जाकर दर्शन देते क्यों नहीं? भगवान बोले, ध्रुव को मैं दर्शन दे नहीं सकता, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूँ। ऐसा बच्चा प्यारा सा मेरे चिंतन में लगा, मंत्र जप रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब भगवान प्रकट भये तो ध्रुव जी की आंखें तो बंद थी। ध्रुव जी ने, भगवान ने पूरी ध्यान जो ध्रुव जी के हृदय में भगवान का दर्शन था वो खींच लिया। और ध्रुव जी महाराज बाहर आंख जब खोली तो जो दर्शन छवि ठाकुर जी की भीतर थी वही छवि बाहर नजर आई। ध्रुव जी भगवत चरणों में गिर पड़े। भगवान से कुछ बोलना आता नहीं है, कुछ पढ़े लिखे ध्रुव जी है नहीं। तब भगवान ने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों में कराया और ध्रुव जी ज्ञानी हो गए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता। क्या होता है गूंगा? लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है। मूकं करोति वाचालम। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान ने जब ज्ञान दिया तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना
अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे प्रभु योऽन्तः मेरे अंतःकरण में बस जाइए, योऽन्तः प्रविश्य मेरे हृदय में प्रवेश कर जाइए। मेरी वाणी सदा आपका गुणगान गाए गोविंद, मेरे द्वारा सदा आपका चिंतन हो, मेरे हाथ आपकी सेवा करें, मेरी वाणी मेरे कान आपकी कथा सुने। भगवान ने कहा, पुत्र तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और बैकुंठ से तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देखो भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति कि भगवान वैकुंठ अधिपति को भी यहाँ बुला के खड़ा कर लेता भक्त। क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जाओ, तुम्हें राज्य की कामना थी, मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं। और कितने वर्ष का राज्य दिया भगवान ने? बताओ, कोई वो बाप अपना राज्य देता भी तो 100 साल 200 साल 500 साल, आदमी इतने साल रहता है। 36,000 वर्षों का राज्य ध्रुव जी को दिया और ध्रुव जी को विदा किया भगवान ने। जब ध्रुव जी गए, पिता ने मां ने सम्मान किया, सिंहासन पर बिठाए और ध्रुव जी बड़े प्रेम से अपनी प्रजा के बीच में रहकर भगवत चिंतन करते हुए अपने राज सत्ता का पालन करने लग गए। भगवान के चिंतन में डूबे रहे ध्रुव जी महाराज। जो भगवान दे सकते हैं ना मेरी माँ, वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए भरोसा संसार पर नहीं होना चाहिए, भरोसा भगवान पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? किस पर भरोसा होना चाहिए मेरी माँ? भगवान। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक साधे सब साधे। ये जो आपका विश्वास डोलता है ना, जो कभी संसार के लोगों को आप बुलाने लग जाते, तुम आओ, तुम मदद करो, तुम। द्रौपदी भी आपकी तरह करती थी पहले। अर्जुन आप आओ मदद करो, और भीम आओ मदद करो, है ना? सबको बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव, युधिष्ठिर जी आओ बचाओ, गुरु जी, पितामह भीष्म, सबको बुलाया आप लोगों की तरह। पर अंत में किसे बुलाया? गोविंद से कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
आपकी गठरी हमारे सर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है नाव मेरी अब, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
फंसी है भंवर में नैया, खेवैया आप बन जाओ। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। गोविंद सबको बुलाया द्रौपदी ने, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। जब द्रौपदी ने सबको बुलाया तो सबको बुलाने में समय ही वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। सबको बुलाया द्रौपदी ने, पर किसे बुलाना भूल गई। मैया बोलो मेरी माँ, सबके चक्कर में वो भूल जाते हैं जो अपने हैं, भगवान। द्रौपदी ने बुलाया जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। जब कोई ना आया तब द्रौपदी ने सबको छोड़ दिया बुलाना। अब किसे बुलाया? आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने जब पुकारा हे गोविंद अब आपके सिवा कोई नहीं, तो जब तक द्रौपदी ने नहीं पुकारा तब तक भगवान नहीं आए। बस इंतजार करते रहे। द्वारिकाधीश भोजन करने बैठे थे, रुक्मणी माँ बोली खाओ खाओ, भगवान खा नहीं रहे थे। मेरी बहन मुझे बुलाने वाली है। क्या हुआ आपकी बहन को? बोले उसके कपड़े उतर रहे हैं, लाज लुट रही है, तो जाओ बचाओ। भगवान बोले नहीं जा सकता, उसने अभी तक बुलाया नहीं। खड़े हैं एक पांव से दौड़ने को। और गोविंद को जब द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल सहदेव, सबको, जब कोई ना आया तब द्रौपदी ने कहा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जब पुकारा
कहा गोविंद, तो गोविंद का जो गो है, गोविंद का केवल गो विंद नहीं निकल पाया मुंह से, केवल गो विंद में केवल गो पुकारा कि दौड़ पड़े द्वारिकाधीश और साड़ी बढ़ने लगी। विंद तो बाद में निकला, गोविंद में, विंद बाद में निकला, गो पहले निकला, गोविंद। गो बस सुन के दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, साड़ी बढ़ गई, थक गया दुशासन। बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि महाराज जी, भगवान ने तब तो द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज बहुत सारी द्रौपदी की लाज लुट जाती है, भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि पहले बुलाने वाली द्रौपदी थी, अब कोई द्रौपदी के भाव से बुलाए तो भगवान आए। बुलाने वाले नहीं है, उनके आने में देर नहीं है। बोलो भैया। अच्छा ये बताओ, आप क्या सबके घर जाते हो? बोलो, आप सबके घर जाते हैं? आपके जो दोस्त हैं, उन दोस्तों में भी आप उनके घर जाएंगे जो आपको बुलाएगा। आपके गांव में भी आप उनके घर जाएंगे जो आपको बुलाएगा। आपके सोसाइटी में भी आप उनके यहाँ जाएंगे जो आपको, बिना बुलाए आप जाएंगे किसी के घर? बिना बुलाए जाएंगे तो वो पहले ही पूछ लेगा क्या काम है, क्यों आना हुआ। वो चाय पानी बाद में पूछेगा क्यों आए हो। वो नहीं चाहता कि आप आए, आप जबरदस्ती गए। तो बिना बुलाए आप किसी के घर जाते हैं, और जाना सही भी नहीं है। अपने लंगोटिया यार हो, बचपन का तो अलग विषय है, उसकी अलग बात है कि उसके यहाँ चले जाओ, लेकिन फिर भी वो शादी करे अपनी बहन की, अपने बच्चे की, और आपको ना बुलाए तो आपको बिना बुलाए वहां भी नहीं जाना चाहिए, भले लंगोटिया यार है। क्यों जी? तो बिना बुलाए आप जाते हैं कहीं? बोलो मेरी माँ, जाते हैं? जब बिना बुलाए आप नहीं जाते तो आपके घर भला बिना बुलाए भगवान कैसे आएंगे? इसलिए पहले उन्हें बुलाओ। द्रौपदी की मदद करने अभी तक क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी ने बुलाया नहीं, और जब बुलाया तो आ गए। इसलिए हरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। तो भगवान आते हैं, पर कब? जब कोई, जिस घर में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, है ना? जहाँ अभिमान होगा वहाँ भगवान का क्या काम है भैया, बताओ? तो भगवान वहाँ जाते हैं जहाँ प्रेम होता है। तो राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। जिस घर में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। अंधकार में आप ही नहीं जाते, अंधकार है चारों तरफ, तो मन में जब अज्ञान का अंधकार है तो वहाँ आप क्यों जाएंगे? तो भगवान कहाँ जाते हैं?
अपने मन मंदिर में ज्योति जलाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। ना राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। आधे नाम में आ जाते हैं, आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी के झूठे बेर खिलाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम जी बिक जाते हैं, आप खरीद सको तो खरीद लो। भगवान भी बिकाऊ हैं। कौन सा मूल्य चाहिए? आधे नाम पर आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कौन सा मूल्य लगाना पड़ता है? किस मूल्य पर बिकते हैं भगवान? मन भगवान का मंदिर है यहाँ, मैल न आने देना, हीरा जन्म अमोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। शीस झुके और प्रभु मिले तो झुका कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही के सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान ने प्रेम के हर वस्तु को स्वीकार किया है। कृपा हुई ध्रुव जी पर, ध्रुव जी के पुत्र पुत्रादि हुए, बड़ी आनंद से मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम को गए। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के प्राचीन बरही हुए, पृथु भगवान हुए। बोलिए पृथु भगवान की, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया, भगवान का दर्शन यज्ञ किया। 10,000 कान मांगे, 2 कानों से कथा छूट जाती है, इसलिए पुरंजनोपाख्यान की चर्चा प्राचीन बरही को नारद जी ने सुनाई। अब मनु जी के दूसरे बेटे की कथा हम आपको सुनाते हैं। मनु जी के दूसरे बेटे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद, दो तो उत्तानपाद की कथा आपने सुनी, अब प्रियव्रत की कथा सुनिएगा। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेध्र, नाभि। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। और भगवान ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र हुए भरत जी। एक दिन भरत जी सब परिवार बेटे को राजा बनाकर और छोड़ छाड़ कर सब गंडकी नदी के तट पर चले गए। अच्छा, सबको छोड़ देना सही है कि गलत है? मैं आप बताओ, सबको छोड़ देना सही है कि गलत है? मैं ये बताओ, मेरी माँ पूछ रहे हैं आपसे, सबको छोड़ देना सही है कि गलत है? गलत है? आप बताओ बेटा, सबको छोड़ देना सही है कि गलत है? हाँ, आपसे सही है कि गलत है? क्या गलत है? आप बताओ। सही है? वो कह रहे हैं सही है, गलत बोल रहे हैं। आप बताओ भैया, सबको छोड़ देना सही है कि गलत है? सबको छोड़ने का हम टाइम बता दे रहे हैं, आप कंफ्यूज ना होना। हाँ, बुढ़ापे में सबको छोड़ देना सही है कि गलत है? वो सही है। सही है? तो भरत जी ने ऐसे ही किया, सही किया। सबको छोड़ देना सही है कि गलत है? बुढ़ापे में सही है या गलत? आप बताओ भैया, ब्लैक शर्ट, सब छोड़ देना गलत है? हाँ? हाँ? गलत है। तो सबको बुढ़ापे में पकड़ के रखना चाहिए।
सब चीजों को। अपनों को रखना चाहिए। चलो माँ बाप अपनों को पकड़ के, आजकल बच्चे कहाँ पकड़ के रखते हैं माँ बाप को, आजकल तो बच्चे ही ठुकरा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, समझदारी पकड़ने में नहीं। चलो आप एक काम करो, अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लो, ऐसे सब लोग पकड़ो। चलो प्रैक्टिकल करें ना, झंझट में क्यों पड़े। चलो पकड़ो फास्ट, सब लोग अपने हाथ को पकड़ो। मैया पकड़ लो मेरी माँ, चलो पकड़ो हाथ, एक हाथ से मैया पकड़ो पकड़ो। अब जरा जोर से दबाओ, हाँ जोर लगा के, हैया थोड़ा और कस के दबाओ भैया, जोर लगाओ तो ताकतवर हो, और जोर, और जोर से। अब छोड़ दो। अब बताओ पकड़ने में ज्यादा सुख था या छोड़ने में? यही तो समझा रहे हैं, छोड़ने में ज्यादा सुख है, आनंद है, पकड़ने में नहीं है। यदि आप पकड़ के रखते हैं चीजों को तो आप दुखी होते हैं। आप पकड़ के रखते हैं, और केवल बुढ़ापे में नहीं, जवानी में भी आप पकड़ के रखते हैं चीजों को तो दुखी होते हैं। इसलिए उपयोग करो वस्तुओं का। जैसे आप मेट्रो में बैठते हैं, ट्रेन में आप बैठते हैं, उपयोग करते हैं, पर ट्रेन को पकड़ के थोड़ी रखते हैं। उसी तरह परिवार में बच्चा है, बेटा बेटी, पति पत्नी, सबके साथ रहो, प्रसन्न रहो, पर किसी को पकड़ के ना रखो। ये ना कहो कि ये मेरा है, ये कहो कि ये भगवान का है। ट्रेन में आप बैठते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, पर आप ट्रेन को ये नहीं कहते ये मेरी है, हाँ या ना। बस में आप बैठते हैं, यात्रा करते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, पर आप ये नहीं कहते ये मेरी है। उसी तरह पत्नी पति, बेटा बेटी, सबके बीच में रहो, सबकी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर ये अभिमान ना रखो कि ये मेरा है। ये भाव रखो, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, ये मेरा क्या, मैं क्या लेकर आया था। आप आए थे तो शरीर में कपड़े भी नहीं थे आपके, हाँ या ना। हम यहाँ आए हैं, हम ये नहीं कहते कि काम मत करो, काम करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, कार्य करो, खूब कामयाब बनो, परंतु वस्तुओं को पकड़ के ना रखो, व्यक्ति को पकड़ के ना रखो। मोह में यदि आप पड़ गए, पकड़ लिया, जैसे पति और पत्नी, पत्नी ने पति को पकड़ रखा, ये मेरा पति, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, है ना। और फिर एक दिन हुआ, पति का समय आया, पति छुट्टी, और जब पति की छुट्टी हुई तो पत्नी रो रही है, हे भगवान हमने तुम्हारी इतनी पूजा पाठ की और पति को उठा लिया, आपकी अब कोई पूजा नहीं, कट्टी हो गई, अब आपसे हम कोई पूजा नहीं हमने। ऐसी पति की हालत है, वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे जानू, तुम्हारे बिना कैसे कटेगी जिंदगी, ये वो जमाना। और जब पत्नी मर गई, छुट्टी, तो रो रहा है, पत्नी मेरी, पत्नी मेरी। पत्नी के संग रहने को हम थोड़ी मना कर रहे हैं, रहो, इतने आसक्त ना बनो, क्योंकि सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते। अच्छा बताओ, आपकी पत्नी और आपके पति में दो में से एक को जाना पड़ेगा, पहले ये बात सही है कि झूठी है? पति पत्नी में किसी एक को पहले जाना पड़ेगा, यह बात सत्य है या झूठ है? तो इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब पता है तुम्हें कि तुम्हारी पत्नी को एक दिन मरना पड़ेगा, तुम्हारे पति को एक दिन मरना पड़ेगा, तो क्यों से इतनी मोहब्बत करते हो कि उसके जाने के बाद सालों तक उसकी याद में रोते हो? इतनी यादों में, भगवान की यादों में रोए होते तो लोक परलोक दोनों संवर जाता। जिसकी याद में रोना था उसकी याद में रोया नहीं, संसार की याद में रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। यहां कोई परमानेंट थोड़ी है, कोई तुम सदा के लिए थोड़ी सावित्री, गायत्री और सविता बनी रहोगी। ये सविता का देह छोड़ के जाना पड़ेगा, ये काया यहीं जल करके राख होनी है। इस सच्चाई से क्यों मुंह फेर रहे हो? क्यों नहीं स्वीकार करते सच्चाई को? इसलिए संसार से इतना अटैच होने की जरूरत नहीं है। संसार के साथ रहो, रहना बुरा नहीं है मेरी माँ, पकड़ के रखना बुरा। बोलो हाँ, सही बात है या गलत है? इसलिए
पति के साथ रहो, जब तक है खुश रहो, प्रसन्न रहो, नहीं है तो अब भगवान के आश्रित रहो। अब तुम्हारे रोने से वो जिंदा भी तो नहीं हो सकता, यदि हो जाए तो चलो हम सब मिलके रोएं। इसलिए सच्चाई को आप मोह में इतने पड़ जाते हो ना कि आपको आगे का रास्ता नजर नहीं आता, आगे की जिंदगी नजर नहीं आती, अंधकार में भरी होती है आपकी जिंदगी। आपका कोई बेटा आपको छोड़कर चला जाए, कोई अपना छोड़कर चला जाए, आपकी हालत बिल्कुल ऐसी, आप लोग कहते हैं अब तो हमारा जीना नहीं, अब किसके लिए जिए। कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं लैला मजनू बनके। ये जीवन आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला। मरना है तो मर जाओ, पर जगत के लिए मरो, जगन्नाथ के लिए अपनी श्वासों को समर्पित कर दो, जिंदा रहो भगवान के लिए। हे नाथ, जैसे मीरा किसके लिए जिंदा है बताओ? पति के लिए जिंदा है, सास के लिए जिंदा है, बच्चे के लिए जिंदा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। आप लोग ना जी तो लिए, आप अपने बेटे के लिए जी गए, बेटी के लिए जी कर देख लिया, पत्नी के लिए जी कर देख लिया, पति क्या मिला, क्या पा गए आप, कौन से धन्ना सेठ हो गए? थोड़ा भगवान के लिए जी कर देखो, आनंद को अनुभव करके देखो। सच्चाई से मुंह फेरो ना, आप शुतुरमुर्ग ना बनो। शुतुरमुर्ग जानते हो क्या होता? जब उसके सामने कोई खतरा आता है ना, तो वो अपने सिर को बालू के अंदर नीचे धसा लेता है, रेत के अंदर, जमीन के अंदर घुसा लेता हूँ। हमें तो खतरा दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब खतरा टल गया। उसके सामने जब कोई हिंसक प्राणी आता है ना, तो वो अपना मुंह नीचे कर लेता है और आंखें बंद कर लेता, बोले हमें तो दिख ही नहीं रहा है, अब तो खतरा टल गया। ऐसे ही आप लोग हैं शुतुरमुर्ग की तरह, आंखें बंद किए बैठे हैं। हमारी पत्नी तो कभी मरेगी ही नहीं, हमारा पति तो कभी जाएगा ही नहीं, हम तो सदा रहेंगे, हम तो सदा धन्ना सेठ रहेंगे। हाँ, ऐसी तुम्हारे बाप सोचते सोचते मर गए, ऐसी तुम सोच रहे हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी किराए का है, ये भी खाली होगा, पड़ा रह जाएगा ये यूं। हाँ या ना? आप भी इस शरीर के मेहमान हो, मेहमानबाजी करने आए हो। ये मेहमान हैं हम इस शरीर में, जिंदगी एक किराए का घर है, ये किराएदार हैं हम लोग, और ऐसे रह रहे हैं जैसे बाप की बभौती हो। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि मन भगवान में लगाओ। भरत जी ने संसार से मन हटाया और भगवान के चरणों में मन लगाया। समय हो गया, बाल पक गए, दाढ़ी मूछ पक गई, दांत वांत गिर गए, अब तो मन भगवान में लगे, अब नहीं तो कब। ध्रुव जी महाराज ने देखो लड़कपन में लगा लिया, भरत जी महाराज ने एक मृग में मन लगाया। देखो, घर परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, अच्छा किया, पर गलती क्या हो गई? एक मृग से मोह हो गया। जंगल में एक मृगी पानी पी रही थी नदी में, वो गर्भवती थी, शेर ने दहाड़ मारी, मृगी का बच्चा पानी में गिर गया, मृगी तो मर गई, पर वो मृग का बच्चा पानी में बहता गया, तो भरत जी ने दयावश बचा लिया। और बचा लेना सही भी है, भरत जी ने हेल्प कर दी, लेकिन गलती क्या की? उस मृग के बच्चे से मोह हो गया, ये मेरा मृग, उसे उठाना, लहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना। अब भजन करने आए थे परिवार छोड़ के, अब वो भजन तो रह गया, अब मृग का भजन होने लगा, मेरा मृग, उसी को खिलाएं, उसी को नहलाएं, है ना? मृग के चिंतन में लग गए। आए थे हरि भजन को, औंटने लगे कपास। घर छोड़ा था भगवान के चिंतन के लिए और छोड़ दिया सब, और मृग के मोह में लग गए। भरत जी को मृग से क्या हो गया? जोर से
मोह। आप लोगों को पत्नी पति बेटा बेटी से क्या है? तो भरत जी ने मोह किया मृग से और मरते समय मृग का चिंतन किया, मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा। यमराज जी ने कहा जाओ मृग बन के तुम भी जाओ, तुम मृग का चिंतन करते आए हो। तो आप लोग भी ये मोह ममता जो लिए बैठे हैं, तो आप लोग भी तो उन्हीं का चिंतन करते हैं, बेटी बेटा पति पत्नी। तो आप फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं। ये गोल गोल चक्कर में आप करोड़ों बार आ चुके जा चुके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु के चक्र में आपका मन नहीं होता कि अब बाहर निकले। बाहर निकलने को, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का नाम ही मोक्ष है, भगवत प्रेम है। चलो मोक्ष भी कोई नहीं चाहता, चलो कुछ संत ऐसे हैं जो मोक्ष भी नहीं चाहते, ठीक है, चलो मोक्ष नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? चलो एक कोई आदमी है उसे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, उसे बैकुंठ भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। बताओ स्वर्ग से, बैकुंठ से, साकेत से, गौलोक से, मोक्ष से भी श्रेष्ठ क्या है? आप बताओ फटाफट, आप बताओ सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है? मोक्ष से भी बड़ा क्या है? कुछ संत लोग वो चीज चाहते हैं, मोक्ष भी नहीं चाहते। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म। हाँ चलो बताओ क्या है? भक्ति। ठीक है, आपका उत्तर सही है, गलत नहीं है, संतुष्टिजनक नहीं है। शांति, शांति, शांति तो है ही है। कहाँ शांति है? भगवान के भक्तों को कहाँ शांति है? जो भक्त नहीं है वो लोग अशांत हैं। भक्ति के पहले दिन की पाठशाला में आप जाओगे, अब देखो आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ शांति मिल रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो भक्ति की प्रथम पाठशाला में शांति मिल जाती है, उसके लिए ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं। सेवा, ठीक है, आपका उत्तर सही है, संतुष्टिजनक नहीं है। क्या उत्तर होना चाहिए? बैकुंठ से, स्वर्ग से, मुक्ति से भी श्रेष्ठ क्या है? जोर से, भगवत प्राप्ति। और बैकुंठ में वही तो प्राप्त होते हैं, उनकी क्या आज बता दें हम आपको। बड़े बड़े संत भक्त मोक्ष भी नहीं चाहते, बैकुंठ स्वर्ग सुख नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? बोलो हे प्रभु, जोर से। आप हमें जिस योनि में भेजना चाहें भेज दीजिए, परंतु हे नाथ अपना प्रेम दीजिए, इतना प्रेम कि हम आपकी यादों में आपके लिए तड़पते रहें, रोते रहें। भगवान के प्राप्ति से ज्यादा सुख, भगवान की प्राप्ति से ज्यादा सुख भगवान के लिए तड़पने में ज्यादा सुख है। इसलिए हे नाथ, भक्त तो ये चाहता है हम आपके वियोग में, आपके प्रेम में रोते रहें, तड़पते रहें। भगवान का भक्त प्रेम चाहता है, याद चाहता, स्मृति चाहता, याद। गोपियां रो रही हैं श्याम, गोपियां चाहती तो वृंदावन से मथुरा चली जाती मिलने के लिए, कौन सा दूर है आप खुद जानते होंगे। वृंदावन से मथुरा 10 किलोमीटर है, और भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। और जब छोड़कर चले गए ना, तो गोपियां चाहती तो चली ना जाती मथुरा से वृंदावन, 2 घंटे का रास्ता है पैदल। छकड़े पर जाती तो और जल्दी पहुंच जाती गाड़ियों पर। चाहती तो जाकर मिल आती, लेकिन नहीं, श्याम सुंदर से मिलने में वो सुख नहीं है, श्याम सुंदर से मिलने में वो मजा नहीं है। जो सुख, जो आनंद उस परमात्मा के चिंतन और याद में तड़पने का जो आनंद है, सुख है, व्याकुल होने का जो सुख है, रोने का जो सुख है। अच्छा, रोने में भी सुख मिलता है कि नहीं? भैया आप बताओ, सफेद शर्ट वाले, चलो बताओ, रोने में सुख मिलता है? नहीं? आप बताओ, ये मना कर रहे हैं, आप बताओ। हाँ, मिलता है। कौन से रोने में? आपका पर्स चोर लेके भाग गया, आप रो रहे हैं, इसमें सुख मिल रहा है? कौन से रोने में सुख मिलता है? भैया बताएंगे, चश्मा वाले भैया
वो कौन है जिसे रोने में भी मजा है, सुख है? वो कौन सा रोना है? रोना सब प्रकार का होता है साहब। किसी के घर में आग लग जाए तो वो रोएगा, उस रोने में थोड़ी सुख है उसे। कौन से रोने में सुख है? टुप्पी टाप रहना, सब लोग जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सब टुप्पी टाप रहना। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। भगवान की, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, भगवान की भक्ति में रोने का सुख तो है, लेकिन संसार में भी एक उदाहरण किसका देंगे आप? भगवान की भक्ति में रोने में सुख है, वही तो हम पूछ रहे हैं, सुख है कैसा? अब इस कैसे को एग्जाम्पल देकर समझाना है, उसको पुष्ट करना है, सिद्ध करो। भगवान के भक्ति में रोने में सुख है, इसे सिद्ध करके बताओ कैसे? जैसे जैसे हम जैसे पूछ रहे हैं आपसे, जैसे आपने तो हमारा प्रश्न ही दोहरा दिया। जैसे मैया, जैसे आपको पता, इन पुरुषों को नहीं पता, पुरुषों को, किसी पुरुष को नहीं पता, महिलाओं को पता है। आप बताओ जैसे, आप बताओ जैसे। नहीं मैया आपको पता है, जल्दी बताओ। जैसे जैसे एक स्त्री जब गर्भवती होती है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक स्त्री जब गर्भवती होती है और उसके बच्चा देने का समय आता है, डिलीवरी का, तो उस स्त्री को बहुत दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, रोती है। प्रसव के समय क्या होता है? स्त्रियां रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। स्त्रियों को अपार दुख होता है, बहुत रोती हैं, लेकिन स्त्रियों के रोने का, वो उस प्रसव का जो रोना है ना, वो रोना सुख की अनुभूति भी कराता है। सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चा पैदा करने में रोना पड़ेगा, दर्द बहुत होगा, परंतु हर स्त्री फिर भी बच्चा पैदा करना चाहती है। हंसते हंसते वो दर्द उठाना चाहती है, उस दर्द को उठाने को वो अपना सौभाग्य मानती, और किसी को वो दर्द ना मिले तो रोती है कि वो दर्द क्यों नहीं मिला हमें। जब डॉक्टर के यहाँ जाती है ना, तो डॉक्टर दर्द के इंजेक्शन लगाता है, दर्द आए आए, वो दर्द ही सुख देगा। बोलो हाँ। डॉक्टर किसके इंजेक्शन लगाता उस समय? दर्द आने का इंजेक्शन लगाता, कि दर्द आए। क्यों मेरी माँ? हाँ या ना? तो स्त्री का वो दर्द, पेट फाड़ता डॉक्टर, और कितना दर्द होता, चिल्लाती रोती है स्त्री, लेकिन जब उसके पेट से बच्चा निकलता है, डॉक्टर उस बच्चे को, उसको ठीक करता है, हाथ में ठोकता है, और बच्चा जब माँ की छाती से पहली बार लगता है, तो माँ सारा दुख भूलकर बच्चे के उस सुख में आनंदित हो जाती है। मतलब वो जो रोना है स्त्री का, वो रोना सुख देने वाला है। हाँ या ना? बाकी कोई रोना सुख देने। जैसे हे प्रभु, हे नाथ, जैसे एक स्त्री अपने पुत्र के लिए हर दुख उठाना चाहती है, वो तड़पती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो हंसते हंसते उस दर्द को सहती है पुत्र के लिए, उसी प्रकार प्रभु मैं आपके लिए हर दर्द सहने को तैयार हूँ। बस एक बात रहे, हे नाथ, हर पल हर स्थिति में मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी, हे नाथ मैं आपको कभी, जोर से, हे नाथ मैं आपको कभी, भगवान के लिए रोने में बड़ा सुख है, उनकी याद में तड़पने में बड़ा सुख है। कैसे? जैसे स्त्री को सुख मिलता है बच्चे के जन्म के समय, उस दर्द में। भगवान के लिए कभी रोया करो मेरी माँ। इसलिए भक्त कहा करते हैं, कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा।
भगवान के लिए ना भक्त रोते हैं, रो रो करके पुकारते हैं। और भगवान को पाने की सबसे सरल उपासना क्या है, सबसे सरल भक्ति क्या है? बोले आपको कुछ ना आवे तो कुछ मत करो, ना यज्ञ ना जप ना तप ना पूजा ना पाठ, कुछ ना करो, ना फूल चढ़ाओ ना बिल्व पत्र चढ़ाओ ना पैसे चढ़ाओ ना सोना चांदी चढ़ाओ, कुछ मत करो, कुछ मत चढ़ाओ, केवल नेत्रों के आंसू भगवान के श्री चरणों में चढ़ाओ, केवल रोना सीख लो भगवान की याद में, गोविंद की याद में केवल रोना सीख लीजिए। भगवान की याद में रोने से बड़ी कोई भक्ति हो तो मुझे बताना, मैं वो करूंगा। है कोई भक्ति बड़ी? श्रेष्ठतम गोपियां क्या करती हैं भगवान की याद में? जोर से जोर से रोती हैं। भरत जी राम के वियोग में क्या कर रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए? रोना चाहिए, पर आप आंसू तो चढ़ाते नहीं, फूल वूल चढ़ाती रहती हो, ये चढ़ाते रहते, नारियल मिठाई ये सब चढ़ाने से ना होगा। प्रेम का मतलब मिठाई चढ़ाना नहीं है, प्रेम का मतलब पैसा चढ़ाना नहीं है। प्रेम का मतलब है आप जिससे भी प्रेम करते हैं, चाहे अपनी बेटी से या अपने बेटे से या पत्नी से या पति से, आप जिससे प्रेम करते हैं ना, आप उससे कुछ चाहते नहीं हैं, आप उससे कुछ नहीं चाहते, आप तो उसी को चाहते हैं ना। बोलो हाँ, आप उससे क्या चाहते हैं? उसी को चाहते हैं। तो भगवान से कुछ मत चाहो, भगवान को ही चाहो, वस्तु नहीं। भरत जी ने बताओ राम से चाहा कि राम को चाहा? जोर से राम से चाहा। राम से चाहने की जरूरत नहीं थी, मां तो वैसे ही राजा बना चुकी थी अयोध्या, लेकिन ठुकरा दिया उस अयोध्या के सिंहासन को। किसके लिए? राम को चाहा, राम से नहीं चाहा। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम राम से चाहते हैं, राम को नहीं चाहते। हे भगवान हमारा ये हो जाए, हे भगवान घर बन जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, हे भगवान, ये भिखमंगों की तरह मांगते रहते हैं। भगवान के भक्त को कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे, आपको चाहता हूं, कुछ नहीं। तड़पता रहूं आपकी याद में, रोता रहूं आपके लिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। तो आज आपको पता चला कि मोक्ष से भी श्रेष्ठ कुछ है, और वो भगवान की यादों में तड़पना, भगवान के लिए रोना, ये श्रेष्ठ है, मोक्ष से भी श्रेष्ठ। ये चैतन्य महाप्रभु भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान के याद में रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु खड़े खड़े गिर जाते हैं, भगवत प्रेम इतना है। जहां उनको सुनाई पड़ जाए कृष्ण, जहां उनको सुनाई पड़ जाए राधा, वहीं धड़ाम से गिर जाते हैं। इतना प्रेम है उस नाम से कि वो नाम सुन लें तो गिर जाएं और घंटों तक मूर्छित रहें और सिसक सिसक कर रोते रहें। हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस रोना ही रोना, केवल उनकी याद में रोना, ये इससे भी श्रेष्ठ कुछ हो सकता? भरत जी ने मृग का चिंतन किया, इसलिए मृग बनना पड़ा। आप लोग ना करना किसी का चिंतन,